क्यों इस राक्षस से डरकर भाग गए थे भगवान श्री कृष्ण? आखिर कौन था वो राक्षस जो भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा था? चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के रण छोड़ नाम के पीछे का रहस्य। इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर, अरब के पास यमन देश का रहने वाला, पुराणों में जिसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। हम बात कर रहे हैं ऋषि शेष ईरायण के पुत्र काल्यवन की। गर्ग गोत्र के ऋषि शेष ईरायण त्रिगत राज्य के कुल गुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। भगवान शिव ने भी कहा कि तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। महाभारत में काल्यवन का जिक्र मिलता है, जहां वो मगध शासक जरासंघ से जा मिला था और जरासंघ ने ही कृष्ण के खात्मे के लिए काल्यवन को भेजा था। ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई जब काल्यवन और भगवान कृष्ण के बीच एक महाद्वंद हुआ। लेकिन ये युद्ध होने से पहले ही खत्म कैसे हो गया, चलिए विस्तार से जानते हैं। काल्यवन और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े थे। काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा, भगवान श्री कृष्ण भी बदले में काल्यवन को ललकारा। लेकिन जब काल्यवन अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आया तो भगवान श्री कृष्ण पीठ दिखाकर भागने लगे। काल्यवन पीछे से उन्हें बार बार ललकार रहा था, साथ ही उन्हें भगोड़ा भी कह रहा था क्योंकि वो भाग रहे थे। काल्यवन भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दरअसल इसके पीछे खास लीला थी। चलिए अब इस बारे में समझते हैं। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन ये समझ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को वो अब पकड़ लेगा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर तक एक पहाड़ की गुफा में घुस गए और काल्यवन को अपने पास बुलाने लगे। उनके पीछे पीछे काल्यवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा, लेकिन उसे लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण ही है जो इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं। काल्यवन ललकार के साथ बोला, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। काल्यवन ने इतना बोलते ही उस सोते हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और धीरे से अपनी आंखें खोली। इधर देखने पर पास ही काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उनकी आंखें खुली काल्यवन अपने आप ही भस्म हो गया और क्षण भर में ही जलकर राख का ढेर बन गया। काल्यवन को जो पुरुष गुफा में सोते हुए मिले थे वो दरअसल इच्छावोकांक्षी इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानदाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। मुचुकंद जो सदियों से सो रहे थे और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की लीला की बदौलत ही काल्यवन सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों की दिव्य दृष्टि से ही मर सकता है। ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, लेकिन इस चक्कर में उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ गया, क्योंकि जिस शक्तिशाली योद्धा से वो डर कर भाग रहे थे दरअसल उसके पीछे एक लीला थी। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस से डर कर भाग रहे थे।